जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज़ को लेके, मॉक टेस्ट को लेके कि कैसे हमें टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं और क्या क्या गलती हम करते हैं टेस्ट देते हुए कि हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं टेस्ट में, मॉक टेस्ट में, और कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं अपनी तैयारी में। टेस्ट अगर हम अच्छे से करें और अच्छे से एनालिसिस करें उसकी, तो कैसे हमें इसका लाभ मिल सकता है अपनी तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए। तो आज उसी के विषय में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और तैयारी अपनी सबकी चल रही होगी कंटिन्यू। फॉर्म आप भर रहे होंगे, कुछ आपके डाउट्स हैं फॉर्म को कमेंट में देखे हैं, तो आई होप मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। अगर फिर भी आपके कोई डाउट रह रहे हो तो आप कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें क्लियर करूँ, आपके कमेंट का रिप्लाई दूँ। ठीक, तो बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ को लेके कि कैसे हमारे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, कैसे हमारे नंबर बढ़ें। सबसे पहला कि टेस्ट सीरीज़ देना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि आप अपनी तैयारी के साथ साथ मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कि आप सही डायरेक्शन में तैयारी कर भी रहे हैं या फिर आप ऐसे ही भटक रहे हैं। ठीक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। वीक में एक टेस्ट आपको मिनिमम लगाना चाहिए, मैक्सिमम आप दो या हद से आप ज़्यादा टाइम है तो 3 लगा सकते हैं। ऐसा भी मैं नहीं कहता हूँ कि डेली डेली लगाइए, इसका कोई मतलब नहीं होता है कि आप डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, ये बात आपको पता चल गई होगी। ठीक है, नहीं पता है तो अब जान लीजिए आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन है। ठीक, आपका ऑनलाइन मोड पे ही एग्ज़ाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है आपका। तो टेस्ट को हमें कैसे देना है, क्या हम उसमें सुधार करें कि हमारे मार्क्स बढ़ें। तो बहुत बच्चों की ये दिक्कत होती है कि वो टेस्ट तो देते हैं, बहुत कंटिन्यूटी के साथ टेस्ट दे रहे हैं वो, लेकिन उनके मार्क्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं, एक लिमिट पे आके वो रुके हुए हैं। अगर उनके 80 मार्क्स आ रहे हैं तो वो 80 ही आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं। किसी दिन वो टेस्ट में 110 लेके आ रहे हैं, फिर पता चल रहा है कि दूसरे तीसरे दिन में उनके मार्क्स फिर से वही 80-90 मार्क्स आ जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या गलती हो रही है? तो सबसे जो मेन गलती होती है, जो 90% स्टूडेंट मेरे हिसाब से करते हैं, या मैंने भी जो अपनी तैयारी के दौरान शुरुआती दिनों में की है, वो ये है कि हम टेस्ट देते हैं। टेस्ट देने के बाद हम देखते हैं कि हमारे कितने सही हुए कितने गलत, बस इतना हमारा टेस्ट रहता है। उसके बाद में हम अपनी तैयारी जो कर रहे होते हैं वो करते हैं, अगले टेस्ट में फिर आते हैं, फिर वैसे ही करते हैं, टेस्ट देते हैं, जितने सही होते हैं ठीक है, नहीं होते हैं कोई दिक्कत नहीं, फिर हम उसे देख के फिर अगले दिन। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। हम, मतलब मेरा कहने का ये है कि हम उसकी एनालिसिस नहीं करते हैं। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे ऐप आ गए हैं, इतनी अच्छी अच्छी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आ गई हैं कि वो पूरी एनालिसिस खुद करके दे देती हैं। फिर भी किसी और से नहीं, अपने आप से जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ बेनिफिट आपको नहीं होने वाला। अगर आप ऐप के ऊपर ही बैठे रहेंगे कि ऐप ने दिखा दिया ये गलत, आपने देख लिया और आप खुश हो, अच्छा ये गलत क्या। तो आइए बात करते हैं इस पर, शुरुआत से बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम, कि कौन कौन से मेन मेन की पॉइंट हैं हमें जो ध्यान में रखने चाहिए, फिर आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसमें सुधार। सबसे पहले जब भी आप टेस्ट दें तो पूरी ईमानदारी के साथ दें। ऐसा नहीं कि आधा टेस्ट आधे घंटे में दिया, फिर बाद में पूरा 2 घंटे का अगर आप एग्ज़ाम सेट लिखने जा रहे हैं तो आप 2 घंटे की अपनी हैबिट बताइए, रूटीन बताइए कि 2 घंटे तक आप बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम कर सकते हैं। ये सब, ये रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोशिश करिए कि टाइम, जिस टाइम आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम की जो शिफ्ट रहने वाली है मॉर्निंग इवनिंग, उस शिफ्ट में आप क्या कहते हैं एग्ज़ाम, उसको करने की प्रयास करिए कि वो आप करें। ठीक, उसके बाद में आप जैसे ही टेस्ट देते हैं, मान लीजिए आपके कुछ भी नंबर आ रहे हैं, आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आप कहेंगे कि अभी तो मेरी तैयारी हुई ही नहीं है तो मैं क्यों टेस्ट दूँ, मैं कहाँ से। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जितनी तैयारी हुई है, आपके जितने चैप्टर हो गए हैं, आप उन्हीं को देखिए कि उसके क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या मैं कर पा रहा हूँ उन चैप्टर के। और जो अगर नया कुछ मिल रहा है तो सीखिए, उसे पढ़िए। अगर आप टेस्ट 2 घंटे दे रहे हैं, आपने दिन में एक बार टेस्ट दिया है 2 घंटे का, तो आपको उस टेस्ट का एनालिसिस कम से कम 2 दिन तक करना है। मिनिमम 2 डेज तक आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप देते रहिए, नंबर देखते रहिए, देते रहिए, 2 नंबर बढ़ेंगे, कभी 10 बढ़ जाएंगे, कभी 5, कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको इस चीज़ का। बेनिफिट आपको तभी होगा जब आप उसका एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस कैसे करना है, आप एक कॉपी बनाइए अपनी, मतलब एक प्रॉपर चारों सेक्शन लिखिए उसमें अलग अलग। देखिए कि जब आप टेस्ट दे रहे हैं तो कितने कितने आपके सही हो जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि सारे तो सही नहीं होते हैं सबके, कुछ गलत भी होंगे,
जब आप देखेंगे कि किस सेक्शन में क्या, जैसे हम मैथ से स्टार्ट करते हैं, मैथ से ही लेते हैं कि मैं मैथ का अगर टेस्ट दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मैं अपने सेक्शन मैथ सेक्शन देख रहा हूँ, मैं उसमें देखता हूँ कि मेरे कुछ क्वेश्चन सही हैं और कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। ये मैं उस कंडीशन में बात कर रहा हूँ जब मैंने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं और मैं मान रहा हूँ कि मेरी तैयारी ठीक ठाक चल रही है और मैं टेस्ट दे रहा हूँ सारे चैप्टर कवर करने के बाद। तो मैंने देखा जैसे कि मेरा टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आया पेपर में, मतलब टेस्ट में एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था और वो मुझसे नहीं हो पाया, कुछ नया सा मुझे लगा उसमें कि मेरा या फिर गलत हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक से हुआ या कैसे हुआ। तो आपको उसे ऐसे लेट इट गो नहीं कर देना है कि आपने वो देखा, अच्छा ये ऐसे ऐसे होना था, उसका सोल्यूशन देख लिया और हो गया, ऐसे नहीं, ये आपको नहीं आएगा। अगर आपको मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन नहीं आए या 10 क्वेश्चन आपके मैथ के नहीं बने, तो उसमें 10 टॉपिक होंगे। मान ली परसेंटेज का नहीं बना, कोई नया टाइप आपको देखने को मिला, टाइम एंड वर्क का नहीं मिला, नया टाइप मिला आपको, अलजेब्रा का कोई नया टाइप। तो जब आप उस टॉपिक पे देखेंगे कि इस टॉपिक का मुझसे नहीं बना, तो आपको करना क्या है कि उस पूरे टॉपिक का रिवाइज करना है, उस पूरे टॉपिक का रिवीजन करना है। आपका अगर अच्छा होगा चैप्टर तो आपको कम समय लगेगा रिवाइज करने में, आप सारे टाइप जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। और आपका अगर कमज़ोर होगा वो, तो आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो चैप्टर आपका मजबूत होगा। आप ये उस तरीके से उसे रिवाइज करिए कि अगर अब की बार परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो मेरा नहीं गलत होना चाहिए, ना ही कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से, ना ही किसी और वजह से कि मुझे ये टाइप नहीं आता था। या पीछे के भी सारे कवर कीजिए, जो नया आपने पढ़ा है उसे भी सीख, जो नया आपको मिला। ठीक ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका क्या होगा, आप देखोगे 4-5 टेस्ट के बाद में ही आपका स्कोर अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आपका जो सेक्शन है वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग कन्फ्यूजन वाला सेक्शन नहीं रहेगा कि आप टेस्ट दिए थे, वहाँ हो गया था सही, अगले वाले में आया तो ध्यान ही नहीं रहा, पता ही नहीं, कोई नया टाइप आ गया आपकी बार उसी चैप्टर का। तो आप पूरा चैप्टर मजबूत कर दीजिए उस टॉपिक पे। ठीक है, मान लीजिए मेरा क्या कहते हैं, अगर कोई मेरा टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया है, रेलगाड़ी का कोई क्वेश्चन है, नहीं बना मुझसे या किसी कारण बस गलत हो गया, तो मैं उस पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज मार दूँ कि कौन कौन से टाइप इसमें पूछे जाते हैं, ये मेरे गलत हुए या ये मेरे कमज़ोर हैं, इन्हें और स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ। रिवाइज आपको करना है केवल, अगर आपने ये चैप्टर कर रखे हैं। मान लीजिए कि आप तैयारी अभी कर रहे हैं, आपके चैप्टर नहीं हुए, तो आप ऐसे एनालिसिस कीजिए कि आपके जो चैप्टर हो गए हैं, जो आपने पढ़ लिए 4-5 चैप्टर, क्या उनके जो क्वेश्चन अगर टेस्ट में आए तो क्या वो आपके हो गए, क्या आप उन्हें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या आप उन्हें सही कर पा रहे हैं। अगर आप ये माइंडसेट के साथ अप्रोच रखेंगे अपनी, तो आप डेफिनेटली स्कोर अपना इंक्रीज करेंगे, आप अपनी तैयारी में बहुत बेहतर इंप्रूवमेंट देखेंगे। ये है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है, आपको 1 2 3 टेस्ट लगेंगे कि कुछ हो नहीं रहा है, कि ज़्यादा समय लग रहा है टेस्ट में मेरा, ये समय बर्बाद नहीं हो रहा है, ये आप बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप अपना बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी प्रकार से आप बाकी सेक्शन का कर सकते हैं। जैसे रीजनिंग में है, कोई इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आया, आपसे नहीं बना, तो आप उस पूरे इनपुट आउटपुट को निकालिए एक बार अच्छे से, किस किस तरीके से पूछता है। आपका कोई अगर नहीं बन रहा है सीरीज वाला, तो आप सीरीज के क्वेश्चन मारिए फिर से 40-50 क्वेश्चन फिर से देखिए अलग तरीके के, ये कुछ नया है इसे नोट करिए। तो जब तक आप अपने टेस्ट पर समय नहीं देंगे, अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकी की तैयारी छोड़ दी बस पूरे 2 दिन तक, नहीं, आपने 2 घंटे एक दिन टेस्ट दिया, फिर अगले दिन 2 घंटे उसका एनालिसिस कर रहे हैं, फिर अगले दिन उस एनालिसिस करके आप उसी दिन देख सकते हैं। वैसे तो अमूमन लोग 2 घंटे का टेस्ट है तो उस दिन देख सकते हैं कि कितना कितना गलत किया, कितना, अगले दिन आप उसे एनालिसिस कीजिए, ये चैप्टर है, अपना मार्कआउट कीजिए कि ये चैप्टर मुझे देखना है। तो उस दौरान आपको तैयारी के दौरान उन चैप्टर पे भी नज़र मारते हुए चलना है अपना। ठीक, इसी प्रकार रीजनिंग हो गया आपका, हिंदी में भी यही है, आपके जो जो आपको लग रहा है नई चीज़ें आ रही हैं वो सीखते जाइए, उन्हें पढ़िए, लिखिए, नोट करिए, और सेक्शन वाइज देखिए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। अपने आप से इंप्रूवमेंट कीजिए कि अगर मेरे पिछली बार 15 थे तो इस बार मेरे 20 हुए कि नहीं, अगर मेरे 21 नंबर आ रहे हैं तो क्या मैं 22-23 पे हुआ कि नहीं। आप एक ही नंबर बढ़ाइए चाहे, पर उसे स्ट्रॉन्ग करके बढ़ाइए। ऐसे नहीं कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ, दे दिया, अगली बार फिर मैं हफ्ते में 4 टेस्ट लगा रहा हूँ और मैं बाद में आके कह रहा हूँ कि मैंने तो 100 मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं। आप 10 मॉक टेस्ट लगाइए, बस सॉलिड लगाइए। जितना बेहतर आप लगाएं, जितना बेहतर आपकी टेस्ट की एनालिसिस होगी, उतना बेहतर आपका रिजल्ट होगा, यकीन मानिए इस बात का। और दूसरी बात कि अगर आप टेस्ट कहाँ से लगाएं, कौन सा लगाएं, वैसे तो आपका पेपर ऑनलाइन है तो बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन टेस्ट लगाएं, लेकिन अगर कोई भाई क्या कहते हैं ऑफलाइन टेस्ट लगाना चाहता है या ऑफलाइन के लिए कोई बुक देख रहा है, तो मैं जो सजेस्ट करूँगा ये है, कोई एग्ज़ाम कार्ड की है, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का है, प्रैक्टिस सेट 15 सोल्ड प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं।
और इसके मैंने देखे अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं इसमें, आप इसके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ऑफलाइन है ये, मतलब बुक है तो ऑफलाइन ही है। बाकी आप ऑनलाइन भी परचेस कीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं इसे। ऑनलाइन टेस्ट देते हुए भी देखने की बात यह है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऑनलाइन टेस्ट की, क्योंकि आपका पेपर जो है वो ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन से उसका कोई इतना महत्व नहीं है। तो आपका एक कंप्यूटर पे आप कंप्यूटर फ्रेंडली होने चाहिए। अगर कोई नहीं है इतना, पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है या पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहा है, अब तो लगभग सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं तो सभी फ्रेंडली हो चुके हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम से, फिर भी एग्ज़ाम देने से पहले आपको कम से कम मिनिमम नहीं तो 5 से 6 मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन भी देने चाहिए। और मेन मुद्दा यही है कि आप जितने अच्छे से उसका एनालिसिस कर लेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। देखिए कि किस सेक्शन में आपका क्यों नहीं इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्या चीज़ कमज़ोर रह रही है, उस पर वर्क कीजिए, अंधाधुन मत दौड़िए। ठीक है कि आप लगे पड़े हैं, कुछ नहीं होगा, आएगा एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर अगले एग्ज़ाम की तैयारी करना। अरे अभी समय है आपके पास, किसी के बहकावे में ना आइए, बेवकूफ़ ना बनिए कि कल को एग्ज़ाम है, परसों का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का समय आपके पास है, काफ़ी समय से आप तैयारी कर रहे होंगे, बहुत लोग प्रतीक्षा में थे इसकी 1-1, 1.5 2 साल से, तो बहुत लोगों की तैयारी बहुत स्ट्रांग होगी। पर फिर भी ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें क्या कहते हैं एग्ज़ाम हो जाने के बाद समझ में आती हैं। ठीक, तो मैं बस वही जो गलतियां मुझसे हुई हैं पहले, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ एक तरीके से कि ये अगर आप चाहते हैं तो आप इनसे बच सकते हैं, ये गलतियां आप नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ऑनलाइन टेस्ट में भी आप टाइमिंग का पूरा ध्यान रखिए कि क्या क्या टाइम है, और अटैम्प्ट पूरा करिए। ठीक है, ये इस पर फालतू बकवास मैं सुन रहा हूँ चल रही है कुछ कि नॉर्मलाइजेशन पे ये इफेक्ट पड़ेगा वो इफेक्ट पड़ेगा, ये इस पर मैं पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो, कि क्या फ़र्क पड़ता है नॉर्मलाइजेशन का, क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कि पूरा अटैम्प्ट करें या नहीं, बट अभी इतना इन शॉर्ट ये समझिए कि अटैम्प्ट पूरा करिए। आपको नहीं पता कि आप क्या सही कर रहे हैं, आप जीएस के सेक्शन में नहीं लगा सकते कि एक्यूरेट है, आपको नहीं पता कि आपकी शिफ्ट कैसी है, आप आसान शिफ्ट का पेपर कर रहे हैं या हार्ड, ये सब चीज़ें आप नहीं डिसाइड कर सकते। ये डिसाइड करेगी बोर्ड, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी या बोर्ड, कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट कठिन। आप नहीं बताओगे कि मेरी, क्योंकि हर एग्ज़ाम देने वाले को लगती है कि उसकी शिफ्ट भारी है। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश कीजिए कि टेस्ट अच्छे से दें, ये बहुत मेन पॉइंट होगा आपकी तैयारी का। अब देखिएगा आपके सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा सहायक चीज़ होगी चैप्टर वाइज, आप पढ़ते रहिए, चीज़ें लर्न करते रहिए, ऐसे ही निकल जाएगा, 1-2 साल वो इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है। आपने अगर टेस्ट एनालिसिस करना अच्छे से सीख लिया अगर उससे, तो आप केवल टेस्ट के दम पे भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। कोई भी, किसी भी, मैं केवल यूपीएसआई के लिए बात नहीं कर रहा, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर टेस्ट दे रहे हैं तो उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से करना है ये मैं आशा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको समझा चुका हूँगा, आपके समझ में आई होगी बात। अगर आपको बात अच्छी लगी हो और आपको ये बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा बहुत शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपनी तैयारी बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर करिए, ऐसी कोई लोड ना लो। मैं देख रहा हूँ कमेंट में बहुत दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, कितने दिन, इतने दिन नहीं है, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। ठीक है, सिलेक्शन होगा आपका अगर आप बेस्ट हैं, आप तैयारी अगर अपनी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, इधर उधर ध्यान नहीं भटका रहे हैं तो आपका होगा। बाकी क्या कहते हैं, मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है, उन चीज़ों से बचिए, सबको अपनी अपनी दुकान चलानी है। ठीक है, तो खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कोरोना भी फैल रहा है तो मास्क वास्क लगा लीजिएगा बाहर बाहर जाएं तो। ठीक, डिबेट पे ना पड़िएगा किसी की, नहीं फैल रहा है ये, अपनी सेफ्टी आपके खुद के हाथों में, अपने परिवार की सेफ्टी आपके खुद के हाथों में। ठीक है, तो मास्क लगाइए और स्वस्थ रहिए, तैयारी कीजिए, मौज में रहिए, मस्त अपना जो पढ़ रहे हैं रूटीन में कंटिन्यूटी में रहिए। इतना ही कहना था आज के लिए। ठीक, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में बता दीजिएगा। बाकी मेरा जो है कि मैं आगे आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए उस पर वीडियो जल्द ही दूंगा। वीडियो में थोड़ा लेट हो जाता है बिजी होने के कारण, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो जल्दी आए। और आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।